तो बस इसमें इतना ही है कि वो जिस फंक्शन को हम चाहते हैं उस फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, हमें परमिशन लेना पड़ेगा। ये डक टाइपिंग का आपका रूल्स होता है फंडा थोड़ा सा। इसके बाद जब ऑपरेटर ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग देखेंगे उसमें और समझेंगे इस चीज को। जैसे अगर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मुझे यहाँ पर टॉक लिखना पड़ेगा, तब वो मुझे परमिशन देगा। इस वाले फंक्शन को मैंने यहाँ पर लिखा तो मुझे परमिशन देगा। और अगर मुझे टॉक डॉट वॉक किया मैंने तो इस वाले फंक्शन को मुझे कॉल करना पड़ेगा। डक दो को कॉल कर लिया लेकिन उसने तीसरे को कॉल नहीं किया। क्यों नहीं किया उसने? क्योंकि वॉक वॉक दो फंक्शन तो हो गए लेकिन टॉक हम एक साथ क्रिएट नहीं कर सकते उसको। देखो सेम एरर दे रहा है। हम टॉप को ऐसे कॉल नहीं कर सकते, टॉप के लिए वापस से न्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा। अगर आपके दो फंक्शन सेम है तो वो चलेगा, अगर आपका फंक्शन अलग है तो उसके लिए हमें अलग फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा और उसके लिए अलग मेथड देना पड़ेगा। वो एक साथ एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसमें दो दो ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता एक साथ। ठीक है, कंफ्यूज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट तो आपका एक है बट आप दो दो फंक्शन कैसे कॉल कर रहे हो। ठीक है, हम देखेंगे उसके बाद कि आपका ओवरराइडिंग कैसे होता है। उसके बाद है आपका मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, देखो मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, when more than one method with the same name is defined in the same classes, यानी कि एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड हो, इट्स नॉन एज अ मेथड ओवरलोडिंग। यानी कि अगर एक क्लास के अंदर आप दो मेथड दे रहे हो सेम नाम के, तो उसको बोला जाता है मेथड ओवरलोडिंग। इन पाइथन if a method is written such that it is can perform more than one task, it is called method overloading। यानी कि पाइथन की बात क्या चल रहा है वही दिखा। in python if in python if a method is written such that it can perform more than one task, it is called method overloading। पाइथन का अलग रूल होता है उसमें। लेकिन ये लाइन याद रखना कि इसमें क्या होता है, दिस मेथड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट अवेलेबल इन पाइथन। ठीक है, अगर हम दो मेथड्स बना रहे हैं इसमें क्लास में सेम नाम के, सेम नाम के दो मेथड बनाए, जैसे एक क्लास बनाई है माई क्लास, उसमें बनाया मैंने टेप सम नाम का, एक फंक्शन बनाया सम नाम के, वो फंक्शन बनाया उसमें एक पैरामीटर पास किया, इट्स सम मेथड है। सेल्फ सम नाम का फिर मैंने सेकंड मेथड बनाया, उसमें प्रिंट किया सेकंड सम मेथड्स। ऑब्जेक्ट माई क्लास ऑब्जेक्ट डॉट सम ऑब्जेक्ट डॉट सम 10 पास किया, एक में 10 पास किया एक में सेम पास किया। अब मेथड्स देखो अलग हैं, मेथड सेम है बट लेकिन उसकी डेफिनेशन अलग है। इसमें पैरामीटर है, इसमें विदाउट पैरामीटर है। देखो फर्स्ट वाले को इसने कॉल किया, सेकंड वाले को सेकंड सम सेकंड वाले को कॉल किया, फर्स्ट इस वाले को इसने कॉल नहीं किया। तो सभी लैंग्वेजेस में क्या होता है, मेथड मेथड ओवरलोडिंग का मतलब होता है सभी लैंग्वेज में कि अगर सेम नाम का फंक्शन हो बट उसके आर्ग्यूमेंट अलग अलग हो। अलग अलग का मतलब कोई अगर सेल्फ हो, सेम मेथड्स हो, किसी में आर्ग्यूमेंट दो पास कर दो, किसी में तीन पास कर दो, किसी में विदाउट नाम का रहने दो, वो अदर लैंग्वेज के लिए सुटेबल है बट लेकिन पाइथन के लिए वो सुटेबल नहीं है। जैसे सम नाम का एक बना दिया, सम नाम का दूसरा बना दिया, तो आपने एक में तो ए पास कर दिया जो देखो सेम है, आपने अगर इसमें पास कर दिया कोई भी ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई भी वेरिएबल पास कर दिया, आर्गुमेंट पास कर दिया, तो हमने यहाँ पर आर्गुमेंट पास कर दिया इस वाले में सम डॉट टेन में।
बट लेकिन सेम नाम का फंक्शन हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते इसमें, वो ओवरराइड ना तो ओवरराइड होगा ना कुछ होगा, वो डायरेक्ट क्या देगा आपको, एरर शो करेगा। इसलिए पाइथन में ओवरराइडिंग इस तरह का ओवरलोडिंग मेथड एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके लिए वही करना पड़ेगा हमें पहले वाले की तरह, इसी वाले की तरह। इस वाले में फंक्शन बना तो लेंगे हम, दो फंक्शन बना लेंगे, सबके फंक्शन बॉडी अलग अलग होना चाहिए। जैसे दो फंक्शन बनाए हमने, देखो वॉक वॉक बनाए, यहाँ पर दोनों वॉक बनाए और दोनों को क्या एक फंक्शन में डिफाइन कर दिया, तो दोनों के कॉल दोनों अलग अलग तरीके से कॉल हो गए। इसमें फंक्शन सेम है, देखो फंक्शन नेम वॉक है, इधर का नाम वॉक है, बट क्लास अलग अलग है, तो हमें क्लास अलग करके ही उसको कॉल करना पड़ेगा, हम एक साथ ओवरलोडिंग नहीं कर सकते उसमें मेथड्स में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ओवरराइडिंग मेथड। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग का, कि हमें एक, तो हमने फंक्शन लिया है, दो फंक्शन लिए सेम नाम के, हम उसकी जो वैल्यू है फर्स्ट वाले की वैल्यू वो सेकंड वाले में असाइन कर देंगे। और जैसे आपका वेरिएबल ओवरराइडिंग होता है पाइथन में, वेरिएबल ओवरराइडिंग कैसे होता है, जैसे हमने इसमें ले लिया फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक इक्वल टू 10 लिया और एक इक्वल टू मैंने 20 लिया, इक्वल टू 10 और एक इक्वल टू 20 ले लिया। अब मैंने प्रिंट किया किसको, एक को, तो मुझे वैल्यू 20 देगा क्योंकि इसने इसको ओवरराइड कर दिया। तो फंक्शन पाइथन में हर चीज ओवरराइड हो जाती है, क्योंकि डुप्लीकेट भी लोगे तो ओवरराइड हो जाएगी। वेरिएबल ओवरराइड कर देता है, वैल्यू को भी ओवरराइड कर देता है, क्योंकि डायनेमिक टाइप है, सारा डायनेमिकली लेता है जो भी कंटेंट लेता है इसमें। जैसे फॉर फॉर एग्जांपल आपका मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है इसमें, देखो सबसे पहले क्लास एड फंक्शन बनाया, एड नाम का एक फंक्शन बनाया, उसमें डेफ रिजल्ट नाम का एक, देखो सेम फंक्शन बनाया रिजल्ट नाम का, और सेल्फ ए कोमा बी, दो आर्गुमेंट मैंने पास कर दी उसमें, प्रिंट एडिशन ए कोमा बी, यानी कि दोनों में एडिशन वाला पास कर दिया। उसके बाद क्लास मल्टी, यानी कि रिजल्ट और मल्टी, एक फंक्शन एड नाम का बनाया है, इसमें एड वाले में मैंने इसको कॉल कर दिया, दो क्लास बनाई है। और इसमें इस फंक्शन में बने बनाया रिजल्ट, देखो एक क्लास है, दो क्लास बनाइए, पहले एड क्लास बनाए, एड नाम की क्लास बनाई है और दूसरी मल्टी नाम की क्लास बनाई है। एड को मैंने जो फर्स्ट आपकी पेरेंट क्लास है उसको ओवरराइड कर लिया, यानी कि उसको इनहेरिट कर लिया मेरे दूसरी सेकंड क्लास में एड नाम के से। अब डेफ देखो इस फंक्शन सेम है दोनों में, अब जब इसको ओवरराइड कर लिया मैंने, तो इस ये लिखो चाहे ये लिखो, बोथ आर सेम है क्योंकि इसके सारे फंक्शन इसमें इनहेरिट हो गए। तो एड वाले में देखो रिजल्ट, ये रिजल्ट दोनों सेम है इसमें, सेल्फ ए कोमा बी किया, प्रिंट किया मल्टीप्लिकेशन, अब मैं इसमें पास कर दिया मैंने ए इंटू बी। ठीक है, इसको कॉल किया। देना कॉल करूंगा तो क्या होगा, मैंने इसी को एज अ फंक्शन बतौर मैंने कॉल कर दिया, ये वाला कॉल कर दिया। इसमें क्या होगा, एड ए कोमा बी, दो क्लास दो फंक्शन बनाए, सेम वही यहाँ पर क्लास मल्टी, एक मल्टी नाम की क्लास बनाई, उसको इस वाले एड क्लास को मैंने इनहेरिट कर लिया। डेफ रिजल्ट सेल्फ ए कोमा बी किया, मल्टीप्लिकेशन ए कोमा बी। अब सबसे पहले मैं इसको हटाया, अब देखो मल्टी, मैंने इस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एम डॉट रिजल्ट, अब देखो रिजल्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर भी रिजल्ट, यहाँ ध्यान देने वाली बात समझना, देखो अब रिजल्ट यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दोनों में रिजल्ट है। पैरामीटर्स यहाँ पे दो पैरामीटर्स, पैरामीटर दो यहाँ पैरामीटर्स है और दो मैंने यहाँ पास किए। अब कौन सी वैल्यू लेता है देखते हैं, मल्टीप्लेशन 200, तो इसमें कौन सी वैल्यू ली, ये वाली वैल्यू ली इसने। अब देखो ये वाली वैल्यू क्यों ली उसने, सबसे पहले वो चेक करेगा जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, सबसे पहले इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना है मल्टी क्लास का,
तो इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढा उसने एम, रिजल्ट कहाँ पर है उसका, रिजल्ट यहाँ पर। सबसे पहले उसने देखा हमारी क्लास, अपनी क्लास में देखा 10,20, 10,20 यहाँ पर देखा, उसने यहाँ पे कॉल किया, यहाँ उसने कॉल कर दिया, ठीक है। अब उसने, अब देखो, अब एक बात यहाँ ये आती है कि सर जब हम इस वाले मल्टी क्लास का बना रहे हैं तो रिजल्ट तो यहाँ पर भी तो है, यहाँ पर भी ये दो रिजल्ट है, फिर उसने इसी को कॉल क्यों किया है, इसका कोई रोल नहीं है क्या, जबकि हमने इसको में इनहेरिट किया इस वाले को। अब ऐसा नहीं बोल सकते इसने इसको ओवरराइड कर दिया, ओवरराइड अभी नहीं किया, ओवरराइड तो कर दिया, चलो माना ओवरराइड कर दिया, इसने इस वाली वैल्यू को ना लेके इसकी वैल्यू को लिया है, क्योंकि उसने दोनों में चेक किया कि एड में भी एक फंक्शन है रिजल्ट नाम का और मल्टी में भी एक फंक्शन है रिजल्ट नाम का, बट मुझे कॉल किया गया है मल्टी वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर। तो सबसे पहले अपनी क्लास में चेक करेगा, वो कहते हैं ना कि बाढ़ वगैरह कुछ भी आए या कुछ भी बात हो जाए, सबसे पहले अपनी सोचना पड़ता है, घर वालों की सोचना पड़ता है। तो सबसे पहले अपनी क्लास में देखेगा, उसके बाद तो नेक्स्ट क्लास में जाएगा, नेक्स्ट क्लास में देखेगा उसमें है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी है, रिजल्ट भी है, यहाँ पे रिजल्ट है सर, बस इतना रूल से याद रखना कि सबसे पहले वो अपनी क्लास वाले फंक्शन को ही कॉल करेगा। बट हमें ये वाला भी चाहिए, तो क्या एक देखो एक तरीका तो ये है कि अब ऐसा नहीं कि देखो सबसे पहले अगर मैंने इस वाले फंक्शन को लिख दिया, ये वाला फंक्शन लिखा और ये वाला फंक्शन बना दिया और मैंने यहाँ कर दिया पास, ठीक है। अब मैंने इस फंक्शन को, अब देखो अब मल्टी रिजल्ट, अब किस वाले फंक्शन को कॉल करना चाहिए, इस वाले फंक्शन को कॉल करना चाहिए। देखो 30 आ गया आपका एडिशन। तो ऐसा नहीं है कि ये वाला फंक्शन इसी में सर्च कर रहा है, सबसे पहले वो अपनी क्लास में देखेगा, फिर देखेगा दूसरी क्लास में है या नहीं है वो फंक्शन। तो मैंने यहाँ पास कर दिया, पहला वे तो ये है आपका, वापस मैंने ऐसा कर दिया। और दूसरा वे ये है कि आप इस क्लास का वापस से वो बना लो, M1 नाम का ओपन A1 ए बना लिया, A=, ये आपने हेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। फिर यहाँ बना लिया A डॉट रिजल्ट और यहाँ पास कर दिया 13, 12, ये वाला 23। अब मैं इसको कॉल करूंगा तो क्या करेगा, दोनों को कॉल कर लेगा। देखो 200 आया है, 35 आया, बस लेकिन मुझे क्या फायदा मिला ये करने से, जब मुझे बनाना ही था ये अलग अलग, तो मैं अलग अलग क्लास ही बना लेता, फिर मुझे इनहेरिट करने की क्या जरूरत थी। इनहेरिट भी कर रहा हूँ और दो क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना रहा हूँ, तो मुझे मेरी मेमोरी तो ऐसे ऑक्यूपाई रहना, फिर मुझे मतलब क्या रहा है, इनहेरिटेंस का मतलब क्या आ रहा है फिर मुझे यहाँ पर। तो मैं उसको ना लेके अब मैं चाहता हूँ कि वो दोनों फंक्शन को कॉल करे एक ही क्लास में, ठीक है। एक ही क्लास में कॉल करे तो हम कैसे करेंगे, वहां पर यूज होगा आपका सुपर, एक सुपर फंक्शन है जो कॉल होगा वो, सुपर फंक्शन क्या करता है हमेशा, आपकी अपर वाली क्लास जो पेरेंट क्लास है उसके फंक्शन को कॉल करता है, जब आपका सेम फंक्शन सेम नेम से फंक्शन डिफाइन हो, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपको कंफ्यूजन के लिए, x, 5 कर देता हूँ, x प्लस वाई, ठीक। अब मैंने डॉट, जैसे डॉट लगाया तो फंक्शन देखो आपका रिजल्ट आ गया वाला, इसको कॉल किया मैं, ठीक है। अब क्या कॉल होगा, वो कॉल किया, देखो एरर क्या है यहाँ पर, सुपर डॉट रिजल्ट, टाइप एरर, रिजल्ट मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट x एंड y। आपने डिनोट तो कर दिया उसको, रिजल्ट लिख तो दिया, बट उसमें आपने दो मिसिंग कर दिया, तो मैं कंफ्यूज रहा हूँ, मैं कॉल करूंगा तो मैंने डाल दिया इसमें 12,23, ठीक है। अब जैसे इसको कॉल किया तो आपका देखो 35 और 200 कॉल हो गया आपका। तो इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, जब आपका जो चीज सक्सेसफुल हो जाती है ना, जो चीजें कि हमने जो चीजें लिखी थी, एक क्लास में दो फंक्शन बनाए थे तो वो दोनों सक्सेसफुल बन चुके हैं, हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं, ओवरलोड कर सकते हैं। आया समझ में ये वाला? हाँ सर। ओके।
ये सेम वही है, सुपर लिखा, सुपर कीवर्ड लिखा और हमने इसको कॉल कर लिया। ठीक है, अब एक और बचा है आपका एनकैप्सुलेशन। वो आपको ढूंढना है, सर्च करना है कि क्या होता है उसमें। तीन तो मैंने बता दिए, चौथा आपको ढूंढना है कि एनकैप्सुलेशन में क्या होता है। नहीं होता तो फिर मैं बताऊंगा आपको एनकैप्सुलेशन में क्या होता है। एनकैप्सुलेशन का यूज ज्यादा नहीं होता है पाइथन में, फिर भी आप अपनी नॉलेज के लिए ढूंढ लीजिएगा क्या होता है, फिर मैं नहीं होता तो मैं बताऊंगा फिर आपको एनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है तरुण? यस सर। ओके, स्वीटी समझ में आया? यस सर। ओके, ठीक है तरुण, उनको देखना, सर्च करना, फिर क्या होता है क्या नहीं होता, फिर मैं उनको बताऊंगा और आगे अगर नहीं समझ में आता है ना। ओके सर। have this make grammatical sense, which is going to be ठीक है, आपके उप्स कंसेप्ट खत्म हुआ आज से। उसके बाद हम चलाएंगे आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। है ना, कल से क्या चलेगा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। थोड़ा देखना एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं। कल सेम टाइम आपका 12 से 2 रहेगा क्लास। ओके, तरुण कोई डाउट? नो सर। ओके, नवीन? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है अभी। ठीक है, करना इसलिए बन जाएगा, उसके बाद नहीं बने मुझसे पूछ लेना फिर जो भी चीज हो। ट्राई करते रहना, जो ट्राई करोगे तो प्रॉब्लम सामने आएगी, ऐसे करने से नहीं आती प्रॉब्लम से। हाँ सर। ठीक है, तो कल सेम टाइम वो मुझे कॉन्सेप्ट खत्म करना था क्लासेस वाला, इसको देखना, उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग अब स्टार्ट करना। एक एक दिन के टॉपिक्स बचे हैं सारे, जैसे कल वो हो जाएगा आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, उसके बाद फिर मैं चालू करूंगा आपको मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, यस सर। ओके, मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।